अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आरज़ू अंसारी। उम्मीद करती हूँ आप सभी खैरियत से होंगे। अल्लाह आप लोगों को ऐसे ही खुश रखे। तो आज की इस नई वीडियो में मैं आप लोगोगों को बताऊंगी कि ज़कात किन रिश्तेदारों को दे सकते हैं। जब आप पर ज़कात फ़र्ज हो जाती है तो आप ज़कात की ही नीयत से अपने माल का 2.5% हिस्सा निकालते हैं और आप ढूंढने लगते हैं कि ये रकम किसको दी जाए, क्योंकि ज़कात को उसके सही जगह पहुंचाना भी आपकी जिम्मेदारी है। तो चलिए जान लेते हैं कि सबसे पहले जो लोग इस बात का हक रखते हैं कि उन्हें ज़कात दी जाए वो लोग ये हैं। नंबर 1 पर है रिश्तेदार, नंबर 2 पर है मोहल्ले वाले, नंबर 3 पर है मिलने जुलने वाले और नंबर 4 पर है दोस्त अहबाब। इन तमाम लोगों में से आप जिसको भी ज़कात का हकदार पाएं आप उनको दे सकते हैं। लेकिन इन सारे लोगों में सबसे बेहतर ये है कि आप अपने परेशान हाल रिश्तेदारों को ज़कात दें, क्योंकि इससे आपको 2 फायदे हासिल होंगे। एक तो आपकी ज़कात अदा हो जाएगी और दूसरा सिला रहमी यानी रिश्तों को जोड़ने का भी आपको सवाब मिलेगा। इसलिए ज़कात की अदायगी से पहले देख लीजिए कि आपके रिश्तेदारों आस पड़ोस में कोई ज़रूरतमंद तो नहीं है, क्योंकि उसी का पहला हक है कि ज़कात उसे दी जाए। अब जानेंगे कौन से रिश्तेदारों को आप ज़कात नहीं दे सकते। अब रह गई बात कि रिश्तेदारों में से ज़कात किन रिश्तेदारों को दी जाए और किन को ना दी जाए, क्योंकि तमाम रिश्तेदारों को तो दे नहीं सकते। तो जान लीजिए कि 2 ऐसे रिश्ते हैं जिनको ज़कात नहीं दी जा सकती। पहला, निकाह का रिश्ता। शौहर बीवी को ज़कात नहीं दे सकता और बीवी शौहर को ज़कात नहीं दे सकती। नंबर 2 पर है पैदाइश का रिश्ता। जिनसे हम पैदा हुए हैं और जो हमसे पैदा हुए हैं उनको ज़कात नहीं दे सकते। जिनसे हम पैदा हुए हैं इसका मतलब है जैसे माँ बाप, दादा दादी, नवासा नवासी, इसी तरह और ऊपर चढ़ते चले जाइए, परदादा परदादी, परनाना परनानी, इनको ज़कात नहीं दे सकते। और जो हमसे पैदा हुए हैं इसका मतलब है बेटा बेटी, पोता पोती, नवासा नवासी, इनको ज़कात नहीं दे सकते। अब जानेंगे कौन से रिश्तेदारों को ज़कात दे सकते हैं। इसके अलावा जितने भी रिश्तेदार हैं सबको आप ज़कात दे सकते हैं। बहन, भाई, भांजा, भांजी, भतीजी, भतीजा, खाला, मामू, फूफा, फूफी वगैरह जितने भी रिश्तेदार हैं इन सबको आप ज़कात दे सकते हैं। पैदाइश और निकाह के रिश्ते को ज़कात क्यों नहीं दे सकते? चलिए इसका आंसर बताती हूँ। क्योंकि इसका फायदा खुद आपको पहुंचेगा। मान लीजिए कि बीवी ने अपने शौहर को ज़कात दी या शौहर ने अपनी बीवी को ज़कात दी, तो उस रकम का फायदा खुद आप ही को पहुंचेगा। मान लीजिए माँ बाप या बेटा बेटी, इनके पास रकम पहुंचने से इसका फायदा आपको भी हो जाएगा, जबकि इन दोनों रिश्तों की ज़रूरतें पूरी करने का हक आपका है। और आप जिन रिश्तेदारों को ज़कात देंगे तो उनको ये बताने की ज़रूरत नहीं है कि ये पैसा ज़कात का है, ये माल ज़कात का है। हदीस में है कि नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सदका या ज़कात इस तरह दो कि दाएं हाथ से अदा करो तो बाएं हाथ को भी पता ना चले। तो उम्मीद करती हूँ आज के इस नई वीडियो से आप लोगों को सीखने को जरूर मिला होगा और आपके इल्म में इजाफा भी जरूर हुआ होगा। तो आप लोग इस वीडियो को तमाम लोगों के पास शेयर करें ताकि बाकी लोग भी जान जाए कि ज़कात किन किन को दे सकते हैं। तो दुआ में मुझे याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।